अब इधर का लैग का आपने को पता चला कि मार्केट ऊपर गया क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके वो नीचे आ सके, और इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके वो नीचे आया ताकि वो और लिक्विडिटी जनरेट कर सके ताकि ये मोमेंटम आ सके। अब देखो, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव और आज हम बात करने वाले हैं जो फ्राइडे को मोमेंटम जो आया था मार्केट में उसके बारे में कि वो मोमेंटम कैसे आया था, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या था और उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देखते हैं कि चार्ट में, जैसे ये डेली का चार्ट है सेंसेक्स का, ठीक है। अब देखो ये मार्केट चल रहा है अप साइड डाउन साइड, किसी को दिखा यहाँ पर डाउन साइड अभी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि हमने सबसे पहले तो पीओआई मार्क करके रख लिया था। मेरे पिछले वीडियो में उसमें डला हुआ है। जैसे कि हमने हायर टाइम फ्रेम में ये बना नहीं था कैंडल, उससे पहले हम लोग ने यहाँ पर इसको पीओआई हायर टाइम फ्रेम का वन डे का पीओआई मार्क कर लिया था, ठीक है। ये तो अपना प्लस पॉइंट हो गया था, ठीक। अब देखो ध्यान से, जैसे ये मार्केट इधर आया, यहाँ पास ये जो कैंडल दिख रहा है, ये 23 तारीख का, ये 22 तारीख का, ये 21 तारीख का, ठीक है। मार्केट डाउन साइड जा रहा था, किसको लेने जा रहा था? इस पीओआई को लेने जा रहा था कि मार्केट ऊपर जा सके, फिर उसके बाद और नीचे आ सके, ठीक है। यहाँ तक हम लोग डे डे में हम लोग डिफाइन कर लिया था पीओआई। अब ध्यान से देखो, अब इसको लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पास हमारा हायर टाइम फ्रेम में पीओआई डन हो चुका है। अब यहाँ पास होता है गैप डाउन ओपन। अब मेन दिक्कत यहीं पास आता है। अब जैसे कि हमको ये जो कैंडल था प्रीवियस डे का, 23 तारीख का, जो 23 तारीख का जो था, है ना, 23 तारीख का जितना ये कैंडल्स है प्रॉपर 23 तारीख का दिख रहा है अपने को डाउन साइड, ठीक, नो डाउट डाउन साइड दिख रहा है। अब ये डाउन साइड इसलिए था क्योंकि ये पीओआई को टच करने वाला आना था, इसको टच करने आना था। अब देखो मार्केट क्या करता है, गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से ओपन करता है वो गैप डाउन ओपन, ठीक। इस लेवल से वो गैप डाउन ओपन करता है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि साइकोलॉजी लगा है, कॉमन सेंस। अगर मार्केट, ये इसका पीओआई, इसको रिफाइन भी कर लेते हैं, चलो 5 मिनट में 1 मिनट में यहाँ पे रिफाइन करूंगा तो सेम एग्जैक्ट लेवल यहाँ पास निकल जाएगा। ये था उसका ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको रिफाइन करने के बाद ये निकला, ठीक, ध्यान से देखना, ये देखो रिफाइन किया, ये हो गया रिफाइन, 1 मिनट में रिफाइन, इसका ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी, ठीक, ये रिफाइन हो गया, ठीक है। इस स्विंग तक ले सकते हैं। अब रिफाइन होने के बाद हम वापस इसी में आ जाते हैं, बैक फ्राइडे वाले में। अब देखो मेन क्या है उसका रीजन समझो। ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक था जो रिफाइन के हैं यहाँ पास, ठीक। मार्केट ओपन होता है यहाँ से, ठीक, मैं इसमें राइट भी कर देता हूँ। ये देखो, ये आपका मार्केट ओपन का पॉइंट था, ठीक। गैप अप ओपन हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये गैप अप ओपन आपका, ठीक है। ये गैप अप ओपन था और ये था ओपन पॉइंट। अब सोचो मार्केट इस लेवल को लेने आ रहा है, आपको पता है, आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करते हो, एसएमसी हो, आईसीटी हो, ट्रेडिंग ट्रेड लाइन हो, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, कोई भी पैटर्न, ठीक है। यहाँ पास अपने को बायर्स अपना फिक्स था, मार्केट इसको लेने आने वाला ये फिक्स था, ठीक है। और यहाँ से एक मोमेंटम दिखने वाला ये भी फिक्स था, ठीक है। अब मैंने तो आईसीटी कॉन्सेप्ट सीखा है अच्छे से, मैंने प्रैक्टिस भी किया प्रॉपर, तो मेरे को पता था ये चीज़ कि ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी थी। अब इस पे आते हैं, इसको डिफाइन करें, इसका साइकोलॉजी कैसे पता करना था कि ये होता क्यों है, ये ऐसा अक्सर ये पैटर्न आता है, फिर उसके बाद ट्रैप करके फिर अगला ट्रैप होता है, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चल जाता है, ऐसा होता क्यों है? अब एक चीज़ तो सबको पता होगा, कॉमन सी बात है, ये सबको बता दिया होगा, कोई भी रील्स में कहीं भी देख लिए होंगे आप लोगों ने, कि बाय बाय करने के लिए कोई सेलर चाहिए रहता है, ठीक। बाय करने के लिए कोई सेलर चाहिए रहता है और सेल करने के लिए कोई बायर चाहिए रहता है। अब सपोज करो, एक चीज बोला जाता है कि बाय, अगर लिक्विडिटी चाहिए तो मार्केट में यहाँ पास अगर लिक्विडिटी बना है तो उसको लेने आएगा बिग प्लेयर, जैसे कि बिग प्लेयर को बाय करना है, ठीक है, बिग प्लेयर को बाय करना है तो उनको सेल ऑर्डर चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब पॉइंट की बात ये है कि जैसे कि हम बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, कोई बायर्स होगा, कोई सेलर्स होगा, तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो उस पर्टिकुलर लेवल में लिक्विडिटी कहाँ बनी? अगर ये ऐसा बोल रहे हैं कि एक बायर्स है, ठीक है, ये जो बायर्स है उसको अगर बाय करना है तो कोई एक सेलर बैठा है, ठीक। तो ये जब बैठा है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, तो यहाँ लिक्विडिटी कहाँ बना? लिक्विडिटी बना इसका एसएल। ये जो एसएल जो लगाएगा, ये जो बाय किया है वो जो एसएल लगाएगा, जो सेल किया है उसका एसएल लगेगा। यही होता है एक्चुअल में लिक्विडिटी। अब इसी को देख के अगर हम साइकोलॉजी लगाए तो आप इस मोमेंटम को ना ऐसे ही पकड़ लेते हैं। बस आपको ये डिफाइन करना रहता है कि मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक पीओआई बना हुआ है हायर टाइम फ्रेम का, उसको रिस्पेक्ट करेगा, अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो और नीचे जाएगा, ठीक है। ये अपने माइंड में हम लोग पहले से क्लियर थे, अपने को लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट पहले से क्लीन था, ठीक है। और हम लोग ने ये चीज को पहले से अपने माइंड में रख लिया कि बाय करने के लिए सेल चाहिए, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन लिक्विडिटी कहाँ बना? उनके एसएल में। अब बिग प्लेयर इन एसएल को लेता है, बिग प्लेयर इन एसएल को लेता है, जैसे उनको बाय करना है बिग प्लेयर को, जैसे कि बिग जो प्लेयर है, बिग प्लेयर को यहाँ पर बाय करना है, बाय करना है तो उनको क्या चाहिए? सेल ऑर्डर। और सेल ऑर्डर कहाँ मिलेगा उनको? इस जगह पे, उनके एसएल में, बायर्स के एसएल में। और उनको सेल करना है तो क्या चाहिए? बाय चाहिए, बायर्स चाहिए। और बायर्स कहाँ मिलेगा? सेलर के एसएल में। ये ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो चुका है ना, जो आपका जो बाय किए हैं और जो सेल किए हैं उनका ऑर्डर तो एग्जीक्यूट हो चुका है, बचा क्या? उनका एसएल।
समझो बात को। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ऑर्डर एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्यों होता है, बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, तो एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो वैसे में तो वहाँ लिक्विडिटी क्रिएट हुआ ही नहीं। लिक्विडिटी क्रिएट कहाँ हुआ? उनके एसएल में। अब जैसे ही एसएल में लिक्विडिटी क्रिएट हुआ होगा, तो मार्केट उस लिक्विडिटी को लेने जाएगा, बिग प्लेयर उस लिक्विडिटी को लेगा और अपना एक्चुअल मूव दिखाएगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अ, इसको मैं, ठीक। अब देखो ये जितना ड्रॉ किया मैं हटा देता हूँ इसको, 2 मिनट। ठीक, मेन मुद्दा ये तो नॉर्मल साइकोलॉजी था, आपको पता ही होगा, बट इसको थोड़ा रिफाइन करना है, इसको प्रॉपर साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा कि ये होता क्यों है। जैसे मैंने बताया, बायर चाहिए तो सेलर, बाय करने के लिए सेलर चाहिए, सेल करने के लिए बायर चाहिए, लेकिन मेन मुद्दा है उनका एसएल। वरना वो तो एग्जीक्यूट हो चुके हैं ना भाई ऑर्डर। ध्यान से सोचो, अगर हम ये बोलें कि यहाँ पास इतने लोगों ने बाय किया है, तो बाय कैसे किया है? समझ रहे हो? साइकोलॉजी लगाओ कि इतने लोगों का मतलब इतने लोगों ने बाय किया है, बाय कैसे किया है? बिना सेलर्स के तो बाय किए ही नहीं होंगे। तो वहाँ लिक्विडिटी कहाँ जनरेट हुआ? लिक्विडिटी जनरेट हुआ उनके एसएल में। समझ रहे हो? अगर कोई यहाँ पास एसएल नहीं होता, अगर कोई एसएल नहीं लगाया होगा, तो उनका लिक्विडिटी तो और ज़्यादा होगा। ठीक, समझ गए? तो बायर्स के लिए, बाय करने के लिए सेलर चाहिए, सेलर वहाँ पर एग्जीक्यूट होता है अपना 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, जो भी ऑर्डर रहता है वहाँ पर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाता है। और जो एसएल लगाते हैं वो एक्चुअल में लिक्विडिटी रहता है। जहाँ पास हम लोग बाय करते हैं वो लिक्विडिटी नहीं रहता, जो हमारा एसएल रहता है वो एक्चुअल में लिक्विडिटी रहता है। तो क्या होता क्या है, जैसे ही अब यहाँ पास का ट्रैप अगर अच्छे से देखो, मैं इसको रिप्ले करता हूँ, फिर उसके बाद बताना। इधर का कैंडल अभी भूल जाओ, ठीक है, इधर का कैंडल भूल जाओ अभी के लिए। अब देखो, मैं रिप्ले करता हूँ, मार्केट ओपन होते ही यहाँ से, ठीक। अब अपने को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। अपने को ये पता है कि अपना पीओआई नीचे में है, ये ऊपर से नीचे गिरा, गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक। अब मार्केट यहाँ से ओपन होता है। अब क्या होता है कि कोई बिगनर प्लेयर रहता है, बिगनर्स जो रहते हैं, ठीक है, मैं भी वहीं से निकल के आया हूँ, बिगनर से ही। जैसे मेरे को मार्केट का जीरो नॉलेज था उस समय की बात है। तो देखो कि जैसे हम वो 4 कैंडल यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 कैंडल जाते ही दिखता है, हम क्या करते हैं? भैया हमको कुछ नहीं पता, हमको बाय करना है, हम लोग बाय कर देते हैं, टारगेट रहते हैं ऊपर तक, ऐसा लगता है यहाँ तक, ठीक। हर बिगनर, हर कोई जो शुरुआत में मार्केट में आता है, वो हमेशा ऐसा ही करता है। समझ रहे हो बात को? और वो एसएल बनाता है, एसएल बनाता है मतलब लिक्विडिटी क्रिएट करता है। तो इस जगह पे मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ, इस लेवल पे कितनों का एसएल लिक्विडिटी बना होगा, यहाँ पास, यहाँ पास, हर एक मोमेंटम में यहाँ पास कोई ना कोई बाय किए होंगे, ठीक। यहाँ पास ऐसा लगाएंगे, यहाँ पास ऐसा लगाएंगे, यहाँ पास ऐसा लगाएंगे, ठीक। होता है ऐसा। अब उसके बाद मार्केट क्या करता है? ऊपर जाने के बाद और ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है। अब देखो, इस वाले कैंडल में यहाँ पर भी लिक्विडिटी जनरेट हुआ, इस वाले में भी जनरेट हुआ, और जो यहाँ से बाय किया होगा उसको लगा भैया हम तो प्रॉफिटेबल हो गए, और वो जो इन पेशेंस रहते हैं उन लोग तो निकल गए होंगे, और वो बोलते हैं भैया मैं तो मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया हूँ, मेरा पैसा बन चुका है, यहाँ से वो निकल गया। अब जो लोग होल्ड करके रखे होंगे उनका क्या? उनका क्या? लॉस। अब मेन मेन मुद्दा ये नहीं है कि ये इनका लॉस हुआ, ये हुआ, मेन मुद्दा ये है इनका साइकोलॉजी कैसे सीखना है, इसको समझना है, वो है। अब देखो क्या हुआ कि मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इसको टचअप नहीं किया। जो अपना एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर डाउन कर, राइट डाउन कर देता हूँ, डे का ओबी, ठीक है, डे का ओबी था एक्सट्रीम वाला, एक्सट्रीम वाला ओबी था, ठीक है। अब देखो, अगर आपके हिसाब से यहाँ पर देखा जाए, मार्केट अगर इसको टच कर देता डायरेक्ट, ठीक। अब अब साइकोलॉजी यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर इफ अगर मार्केट कुछ ऐसा मोमेंटम करता, इसको टच कर देता, तो क्या उसको हाई मोमेंटम के लिए जो लिक्विडिटी चाहिए वो मिलता? क्वेश्चन है ये। इसका क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व कर लिए, तो मार्केट में जब भी ऐसा कुछ होगा तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा कि ये फेक है। समझ रहे हो बात को? ये इस लैग को प्रॉपर आप पहचान लोगे, और इसको भी पहचान लोगे कि ये कैसा हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट, इफ इफ मार्केट ऐसा कुछ मोमेंटम यहाँ से ओपन हुआ है और मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, और इसको टैप करने के बाद वो अगर ऊपर जाता है, तो क्या इस जगह इतना लिक्विडिटी है, इस लेवल में, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस वाले लैग की बात कर रहा हूँ जो मैंने क्रिएट किया, इस लैग में क्या इतना लिक्विडिटी है कि मार्केट ऐसा मोमेंटम दे सके, कुछ ऐसा टाइप का मोमेंटम दे सके? कितना लिक्विडिटी है कुछ ऐसा टाइप का मोमेंटम दे सके? नहीं है। समझ रहे हो बात को? इस लैग में कोई मोमेंटम, इतना लिक्विडिटी है ही नहीं कि इस टाइप का मोमेंटम दे सके जो मार्केट ने दिया है, ठीक। देखो मार्केट ने क्या दिया है, ये, ठीक। मैं, ये देखो मार्केट ने क्या किया, क्या है, उसके बाद देखते हैं, फिर उसके बाद मैं इसका साइकोलॉजी समझाऊंगा कि ये डाउन ट्रेंड में ऐसा अब जाके डाउन क्यों आया, फिर उसके बाद डाउन जाने के बाद इतना शार्प मूव कैसे आया, इसको भी पकड़ाऊंगा, इसको भी ट्रेड कैसे करेंगे, इसको भी ट्रेड कैसे करेंगे, दोनों को बताता हूँ। अब देखो स्टॉप, ठीक। अब सोचो, यहाँ हम लोग यहाँ पास हैं, यहाँ पास का इधर का चार्ट अपने को नहीं पता है चलिए। अगर आप साइकोलॉजी देखोगे, तो मार्केट क्या अगर चाहता तो इस लैग को ऐसे भी टैप कर सकता था, जाना तो उसको नीचे ही था ना।
समझ रहे हो बात को? अगर मार्केट इस लेग को ऐसे टच कर देता तो क्या होता? क्या उनको उतना लिक्विडिटी मिलता जितना उनको चाहिए कि ऐसा मोमेंटम वो ला सके? सोचो, क्या इस जगह पे, इस लेवल को अच्छे से देखो, क्या इस जगह पे ये जो लेवल है, ये वाला, ये जो आपका कितने पिप्स का है इसको ध्यान में देखते हैं। ठीक, यहाँ देखो 200 पॉइंट भी नहीं है अच्छे से, 200। ठीक, 200 जो था, क्या ये 200 पॉइंट का मोमेंटम में इतना लिक्विडिटी हुआ होगा जो इस जैसे मोमेंटम को कैप्चर कर सके? समझ रहे हो? क्या इस जगह पे ऐसा मोमेंटम, ऐसा लिक्विडिटी है कि इस मोमेंटम को प्रॉपर दे सके? नहीं है। तो वो मोमेंटम बनाने के लिए क्या किया? सबसे पहले वो क्या किया? ट्रैप किया किसको? बायर्स को। बायर्स को ट्रैप किया। अब देखो सब के सब यहाँ पर 4 कैंडल हुआ नहीं, मार्केट ओपन हुआ नहीं। अब उन लोग क्या करते हैं, कोई भी कॉमन बिगनर्स करता है, कोई भी इंटरमीडिएट करता है, कोई भी ये चीज़ गलती करता है, मैं भी था, मैं भी उस स्टेज में था, मैं भी उस चीज़ को गलती किया हूँ। ये चीज़ मेरे को देखते ही पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। मार्केट अगर साफ मोमेंटम कर रहा है तो यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। लेकिन अगर इफ ये इसको टैप करके जाता फिर वापस नीचे आता तो एक बाइंग की प्लानिंग हम लोग कर सकते थे, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है। लेकिन उस पर भी एक क्वेश्चन डाउट होता कि इस लैग में कहीं भी लिक्विडिटी लिया नहीं गया है। ये गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर जितने लोगों की थी लिक्विडिटी ले ली गई और शार्पली ली, और शार्पली लिया। लेकिन यहाँ पास कोई भी ऐसा ऐसा पॉइंट नहीं बनाया जो और लिक्विडिटी क्रिएट कर सके, जैसे यहाँ पास किया। अब यहाँ पास इसका गुत्थे सॉल्व करते हैं। अब मार्केट में यहाँ पास सबके सब बाय करने लगे। अब बाय करने लगे तो मार्केट को अभी इफ यहाँ आना है, तो यहाँ आने के लिए पहले वो अपना पैसा लगाया। अब आपको क्या लगता है यहाँ पास किसके पैसे लगे होंगे इस लेग में? इस लेग में किसके पैसे लगे होंगे आप ही बताओ? ठीक, यहाँ पास लगे हैं बिग प्लेयर के मनी, बिग प्लेयर के ऑर्डर लगे यहाँ पास कुछ इस टाइप से। वो क्या किए, मार्केट को इतना ऊपर लेके गए, सबके सब यहाँ पर बाय किए होंगे, सबके सब। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा बिगनर्स में या फिर इंटरमीडिएट में या फिर कोई भी ट्रेंड फॉलो करता होगा तो इस जगह पे सबके सब ऑर्डर लगे होंगे इस रैली को। अगर देखा जाए तो ये रैली को, जो स्कैल्पर रहते हैं ज्यादातर, इस रैली को वो देखो 350 400 पॉइंट मान के चलो, 400 पॉइंट का जो मोमेंटम था उसको सब के सब ने भैया प्रीमियम बढ़ेगा अपना, ले लेते हैं। ये आता है ख्याल, ये साइकोलॉजी रहता है। अब मैं यहाँ बैठा था, कुछ नहीं किया मैं। समझ रहे हो बात को? मेरे को ये लैग के बारे में पता चल गया था, ये भैया ट्रैप है ये। मार्केट ओपन होते ही इतना साथ मोमेंटम देता है, अगर उसका कंडीशन वैसा हो तभी देता है, वरना नहीं देता। और यहाँ पास वो कंडीशन बना नहीं था, इसलिए वजह से ये नहीं दिया। और ये फॉल हुआ, फॉल होने के बाद इधर टैप हुआ। अब इधर का लैग का अपने को पता चला कि मार्केट ऊपर गया क्योंकि इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके वो नीचे आ सके, और इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके वो नीचे आया ताकि वो और लिक्विडिटी जनरेट कर सके, ताकि ये मोमेंटम आ सके। अब देखो यहाँ पास इस लेवल पे क्या लिक्विडिटी जनरेट नहीं हुआ होगा? इस लेवल में लिक्विडिटी जनरेट नहीं हुआ होगा? इन सभी लैग में लिक्विडिटी जनरेट हुआ है। यहाँ पास प्रॉपर सेल किए होंगे, यहाँ पास भी सेल किए होंगे, यहाँ पास भी, यहाँ पास इस जगह पर भी सेल किए होंगे सभी लोग। और इन सभी लोग का ऐसा इसके ऊपर होगा, और ऐसा किसको चाहिए था? बिग प्लेयर्स को। यहाँ पास भी लिक्विडिटी थी, यहाँ पास भी, यहाँ पास भी। तो इस जगह पे लिक्विडिटी मिला और मार्केट इतना बढ़िया मोमेंटम दिया। अब मैं बताता हूँ इसको प्ले कैसे करना था, इसको प्ले कैसे करना था। ये तो साइकोलॉजी का बात हो गया कि मार्केट ने ये फेक मोमेंटम दिया पहले, और मोमेंटम देने के बाद ये फेक था, ये भी टेम्पररी फेक था। उसके ऑर्डर ब्लॉक तक जाने के लिए मेन मोमेंटम ये था, मेन मोमेंटम ये था। हम लोग दोनों यहाँ पास फंसे रहे, यहाँ पास पैसा उड़ा दिए, यहाँ पास पैसा उड़ा दिए, मेन मोमेंटम आया, हम इसमें ट्रस्ट नहीं किए और हमारा पैसा पूरा खत्म हो चुका था, इसकी वजह से ये मोमेंटम छूट गया। ठीक, समझे बात को? ये होता है एक्चुअल। अगर साइकोलॉजी के साथ चले तो हम ये ट्रेड भी पकड़ेंगे। इसको तो भूल जाओ, इसको तो पकड़ना ही नहीं था, इसमें ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है, तो इसको, इस ट्रेड को पकड़ते कैसे? पहला बात। ठीक, तो इस मोमेंटम को छोड़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट हमको वो दिखाता है जो जनरली होता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 4 से 5 कैंडल दिखा दिया, हम लोग विश्वास करने लगे भैया नहीं। अब हम लोग अपना पेशेंस खो देते हैं। यही आता है डिसिप्लिन, पेशेंस। यहाँ पर कोई रूल हम लोग देखते ही नहीं है और हमको क्या मिलता है? लॉस, स्टॉप लॉस कलेक्ट। अब इस लैग में, इस लैग को कैसे पकड़ना था बताता हूँ। इस लैग में जैसे ही मार्केट फॉल हुआ, अब जैसे ही मार्केट फॉल हुआ है तो अपने को ये पता है कि मार्केट इस लेवल तक जा सकता है। इस, ये जो लेवल है अपना जो हम लोग मार्क किए हैं ऑर्डर ब्लॉक प्लस स्ट्रीम का, इस पॉइंट तक अपना यहाँ आ सकता है। अपने को ये हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग, हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है बोलो, वो अपने को बता रहा है कि यहाँ तक आ सकता है। तो हम क्या इस लेग को छोड़ दें? हाँ, क्या हम ये जितना भी मोमेंटम आया है 550, 500 कुछ होगा, 500, ठीक, 500 का जो मोमेंटम आया, क्या इसको छोड़ दें हम लोग? नहीं, हम इसको भी प्ले करेंगे और इसको भी प्ले करेंगे, इसको भी, इसमें भी ट्रेड लेंगे, इसमें भी ट्रेड लेंगे। वो कैसे लेंगे? जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखा कि एक मोमेंटम आया, एक फेक डाउन हुआ, फेक डाउन होने के बाद मतलब कि फेक अप हुआ, मतलब कि यहाँ पास मार्केट ऊपर गया, फेक मोमेंटम दिया, फेक मोमेंटम देने के बाद यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आया, ये दिख रहा है आपको? ये बिग प्लेयर का रैली था, बिग प्लेयर ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया, एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनाया और मार्केट उसी ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को लेकर डाउन जा रहे हैं। एक एंट्री अपना यहाँ बन चुका था। ठीक, और टारगेट इस लेवल तक, बस मात्र इस लेवल तक अपना टारगेट था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ऊपर नीचे तक ले लो, नहीं।
इसके ऑर्डर ब्लॉक एफईजी तक, अपना टारगेट यहाँ तक डन। और स्टॉप लॉस कितना बनता, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक तक 61। अगर इसको हम लोग प्रीमियम में जाए, प्रीमियम में देखने पर ये बहुत कम हो जाता है। ठीक, साइकोलॉजी समझो, मार्केट में आप जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हो वो अपनी जगह सही है। समझ रहे हो बात को, मार्केट में आप जो कोई भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो अपनी जगह सही है। इफ अगर उसमें आप साइकोलॉजी ऐड नहीं करते हो, मार्केट का बिहेवियर ऐड नहीं करते हो कि ट्रैप कैसे होता है, मार्केट में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक के नाम का कोई चीज होता है, बायर्स होता है, अगर इसको आप समझते नहीं हो और यहाँ पास आप ट्रेंड लाइन, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, पता नहीं क्या क्या पैटर्न है, सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज वेंज जो भी फॉलो आप करते हो उसको करते, तो आप प्रॉफिट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लॉस ही करोगे, प्रॉफिट होगा, लेकिन वो कितने बार होगा, इसको काउंट किया हो कभी? इस चीज को कभी काउंट किया हो कि वो प्रॉफिट होगा? अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर देखो, इसको देखेंगे, इसको बोलेंगे भैया रेंज हो गया यहाँ पास। ठीक, इस लैग को अगर हम लोग ध्यान से देखें, मैं इसको दूसरा कलर दे देता हूँ, इस लैग को अगर देखें, यहाँ पर रेंज हो गया। ठीक, यहाँ रेंज हो गया भैया, यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया ऊपर वाला, ये नीचे वाला सपोर्ट बन चुका है, मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट तोड़ा। अब देखो, अब यहाँ पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करो ना, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर होते हैं, अब क्या हुआ, मार्केट ने सपोर्ट तोड़ दिया, सॉरी सॉरी, रेजिस्टेंस तोड़ दिया। ठीक, रेजिस्टेंस तोड़ दिया, यहाँ पास रेजिस्टेंस तोड़ा, ये रेजिस्टेंस आपका, ये वाला पॉइंट रेजिस्टेंस है। ठीक, ओ लिखा है कहाँ से हो गया, चलो इसको आर से ही ऊपर देता हूँ। ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका सपोर्ट। ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। अब क्या होता है, यहाँ पास कई प्लेयर यहाँ पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखो, नो डाउट, नो डाउट ये प्रॉफिटेबल होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन कब? बिना ट्रैप किए हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता। एक ना एक बार आपको ट्रैप करता है, फिर उसके बाद आपका रियल मोमेंटम दिखाता है ये। ऐसा नहीं कि आपको ये ट्रैप नहीं करेगा, प्रॉफिटेबल नहीं देगा, प्रॉफिटेबल देगा, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया रहता है। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लेयर क्या करता है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस टूटा, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद कुछ ऐसा टाइप का मोमेंटम बनाएगा, बाय कर लो, और ऐसा इस लो के नीचे लगा लो, क्या हुआ, और टारगेट वो इस तक को देखेगा, यहाँ तक का टारगेट देखेगा वो, क्या हुआ, क्या ऐसा हिट, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर ट्रैप, और लिक्विडिटी जनरेट हुआ, लिक्विडिटी जनरेट होने के बाद मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के पास गया ऊपर। अब देखो, अब हमको ट्रेड कहाँ करना था, इस ट्रेड के बारे में तो पता चल गया कि यहाँ पास ट्रेड करना था, ये आ गया। अब इसको कैसे प्ले करें, इसको प्ले करने का एक ही तरीका था कि आपको यहाँ पास ये ये रेंज फॉलो अप होने देना था, आपका ऑर्डर ब्लॉक टाइप होने देना था, उसके बाद एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इस लेवल पे, मैं इसको यहाँ ला लेता हूँ। ठीक, ये जो लेवल था, ये आपका जो मार्क किया गया एमएसएस था, पॉइंट का बैक पॉइंट। ठीक, एमएसएस, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों लिए, क्या होता है, इसको अब और डिटेल में नहीं बताऊंगा आज, उसके लिए एक और पर्टिकुलर एक यूट्यूबर चैनल, यूट्यूब में मैं अपलोड कर दूंगा आपको ये क्या होता है। ठीक है, अब एमएसएस होते ही कई प्लेयर ऐसे रहते हैं जो आईसीटी या किसी कॉन्सेप्ट को, रूल को अच्छे से समझे नहीं होते हैं, और वो एमएसएस होने के बाद कुछ इस टाइप से बाय कर लेते हैं। जैसे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लेयर बाय करता है, उस हिसाब से वो बाय करता है, कुछ इस टाइप से वो भी एमएसएस होने के बाद बाय कर लेता है। और स्टॉप लॉस अपना टारगेट यहाँ तक, सॉरी स्टॉप लॉस यहाँ रखता है, टारगेट ऊपर रखता है, और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और वो बोलता है, वो बंदा बोलता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा वो भी वर्क नहीं किया, आईसीटी कॉन्सेप्ट सीखा वो भी वर्क नहीं किया, एसएमसी सीखा वो भी वर्क नहीं किया। बाय द वे आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर का नाम है, एसएमसी इसके कोर्स का नाम है। ठीक है, आईसीटी एसएमसी में कंफ्यूज मत हुआ करो, कॉन्सेप्ट भैया सब कॉन्सेप्ट से अच्छा होता है, अपनी जगह में सब कॉन्सेप्ट अच्छा होता है। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट का बुराई मत करो, पहली बात, बुराई आपके अंदर है, आपको एक्सेप्टेंस नहीं है। आप एक्सेप्टेंस अगर जब तक आपके अंदर खुद से एक्सेप्ट करने की शक्ति नहीं आएगी तो आपके लिए ट्रेडिंग नहीं बना है। अगर आप इगोइस्टिक हो तो आपके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं, पूरा गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर आप अगर आप इगोइस्टिक हो, इगोइस्टिक होना और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना दोनों अलग अलग चीज़ है। इगोइस्टिक बंदा, अगर कोई ऐसा बंदा हो जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है फिर उसको ईगो लेकर चलता है तो वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है अपनी गलतियों को। ठीक है, गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, गलती को एक्सेप्ट करोगे तो ये मोमेंटम भी आप पकड़ लेते। जैसे कि यहाँ पास आया, मार्केट में कई बंदे रूल्स को अच्छे से फॉलो अप नहीं करते, वो क्या सोचते हैं, ये भैया मार्केट गया, मैं तो यहाँ पास मोमेंटम चला गया, मैं क्या करूँ यहाँ पास से, अगर मार्केट और ऊपर चला जाएगा, फोमो आया, उसको भी क्या डर हुआ, इस जगह पे क्या डर हुआ होगा कई प्लेयर को। इसको मैं अगर मैं रिप्ले में इसको वो कर देता हूँ, हटा देता हूँ, चलो यहाँ तक। ठीक, सबको लगेगा यही चीज़, सेम सेम पैटर्न सबको लगेगा। मैं दिखाता हूँ यहाँ पास, इसको पहले हटा देता हूँ, इस लेवल में ना, यहाँ पास थे ना। अब देखो, ये अब हम लोग मार्क कर लिए। ठीक है, कंटिन्यू वो चार्ट चल रहा है यहाँ पास। ठीक है, कंटिन्यू चार्ट चल रहा है, ये अभी कितना टाइम हुआ है, 10:42। ठीक, 10:42 हुआ, हमने इसको क्या किया,
एमएसएस माना ये लोअर पॉइंट था अपना, एमएसएस माना, एमएसएस मार्क करते ही, समझ, एमएसएस मार्क करते ही अब यहाँ पर साइकोलॉजी। अब जैसे ही मैं कैंडल आगे बढ़ाऊंगा आप क्या सोचोगे, अगर आप चार्ट नहीं देखे रहते तो आप क्या सोचते कि भैया कि मार्केट चल रहा है, हमको हमारा एमएसएस हो गया, मार्केट और ऊपर निकल जाएगा तो क्या करें, हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं लोग। अब मैं जैसे इसमें रन करता हूँ, अरे यार ये तो नेक्स्ट डे का कैंडल रन अप हो गया, 2 मिनट को इसको ठीक करता हूँ। ठीक, नेक्स्ट कैंडल रन अप हो गया था यहाँ। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पास एमएसएस हो गया, ठीक, एमएसएस होने के बाद, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अब यहाँ पास कोई भी बंदा होगा वो रूल को अपना ब्रेक करेगा, रूल जैसे ही ब्रेक हुआ उसका लॉस पक्का। अब हमारा रूल क्या था, एमएसएस होने के बाद नियरेस्ट जो एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसके पास में होगा, यहाँ पास देखते हैं इसके लो के पॉइंट में कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक है, कोई नहीं है, सब टैपेड है। देखो इस लेवल में कोई दिखा दो मेरे को एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, नहीं है, केवल इसी पॉइंट में है, केवल इसी जगह है। अब रूल क्या बोलता है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी का रूल क्या बोलता है कि जब भी मार्केट इस पॉइंट में आएगा, इस पॉइंट से लेकर मैं यहाँ पास टारगेट लूंगा, एंट्री लूंगा, यहाँ पास मेरा एंट्री पॉइंट होगा, इस लेवल तक मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक, और मैं सबसे पहले इस हाई को टारगेट बनाऊंगा। ठीक, जो हाई मेरा बनेगा ये मेरा हाई, सबसे पहला टारगेट मेरा हाई रहेगा, ये वाला हाई। ठीक, ये एक ऑर्डर ब्लॉक ऐसा आईसीटी प्लेयर का रूल्स बोलता है। ठीक, रूल के हिसाब से चले तो ये एक्चुअल रूल यही है। ठीक, अब होता क्या है, जैसे ही एमएसएस होता है, एमएसएस होने के बाद यहाँ पास जो इन पेशेंस ट्रेडर होते हैं, खासकर वही जो इनको रूल के बारे में सब चीज़ पता है, वो हो सकता है वो आपसे भी ज़्यादा जानते होंगे रूल के बारे में, वो समझते होंगे, लेकिन उनके अंदर पेशेंस ये नहीं है कि मार्केट एमएसएस होने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आता है। वो क्या सोचते हैं यहीं से निकल जाएगा। अब जैसे ही मैं ये एग्जांपल देता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ पहले। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ आप देखते रहना। यार ये वर्क नहीं कर रहा है शायद, ये ऊपर रन कर रहा है, 2 मिनट में इसको री आ, फिर से रिप्ले मोड में जाकर मैं इसको दिखाता हूँ, तब आपको साइकोलॉजी समझ में आएगा मैं कि बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, जब तक उसके साइकोलॉजी को नहीं समझोगे तब तक आपके लिए आईसीटी आईसीटी दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट कोई वर्थ वर्क करेगा ही नहीं, यूजलेस हो जाएगा वो। ठीक, जैसे कि हम कहाँ पास थे, ये ऑर्डर ब्लॉक पहले मार कर लेता हूँ मैं, डे में जाके बिना ऑर्डर ब्लॉक के तो अपना एंट्री और प्लस कहाँ तक जाएगा मार्केट ये तो पता ही नहीं था। ठीक, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफपीजी था अपना। ठीक, एक हडल पॉइंट था, नीचे में एक्सट्रीम वॉल्यूम क्या बोलूँ, वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, गैप भी दिख रहा है, तो एक पॉइंट ये भी है कि अगर मंडे मंडे मार्केट ओपन होता है तो इस लेवल को पक्का टैप कर सकते हैं। ठीक है, ये लेवल भी मार्क करके रखना, एक हडल पॉइंट था ये वाला, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अ, ठीक, अब इसको रिफाइन भी करना है ना, 1 मिनट में गया, इसको पहले रिफाइन कर देते हैं फिर उसके बाद आपको एंट्री समझ में आएगा। ठीक, ये रिफाइंड हो गया। अब मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको ध्यान से समझो। यहाँ पर हम लोग कहाँ पास है, इस जगह एमएसएस हो चुका था, एक एंट्री समझ में बता दिया था, यहाँ पास का एंट्री एक बता दिया था, यहाँ पर टारगेट था कुछ इस टाइप से। ठीक, एक एंट्री ये था, स्टॉप लॉस छोटा रखते हैं क्योंकि अपने को पता है ये टेम्पररी मूव है, मेन मूव अभी बचा है, तो स्टॉप लॉस हम लोग इसके ऊपर रखते हैं अबाउ। ठीक, यहाँ पास अब मेन था अपना एमएसएस हो चुका था, यहाँ पास इतना मार्किंग हो चुका था, ये हुआ अपना एमएसएस। अब एमएसएस के बाद जैसे ही हम देखें इस पॉइंट को अगर मैं रिप्ले करूं यहाँ पास, तो होता क्या है, जिसको सब रूल पता रहता है उसको आईसीटी कॉन्सेप्ट, एसएमसी एसएमसी कॉन्सेप्ट, जिसको सब चीज़ पता रहता है, रूल पता होने के बावजूद भी वो गलती करता है, यहाँ पास के ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को वो इग्नोर करता है। ये देखो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एफईजी। ठीक, रूल क्या बोलता है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बना है मार्केट इसको टैप करने आता है। ठीक, एमएसएस होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी प्लस ये वॉल्यूम इम्बैलेंस जो दिख रहा है अपने को छोटा सा, ठीक, वॉल्यूम इम्बैलेंस जो दिख रहा है मार्केट इसको टैप करने आता है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर दो कन्फर्मेशन अपने को हो चुका था, अगर यहाँ पास आया तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अगर लॉस हुआ तो हो सकता है वहाँ पास कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ हुआ होगा, मार्केट न्यूज हो सकता है या फिर कुछ और पॉइंट हो सकता है तो लॉस हो सकता है। लेकिन अगर लॉस नहीं हुआ होगा, लॉस नहीं होगा यहाँ पास, तो मार्केट हमारे एक्सपेक्टेशन तक जाएगा जरूर, जहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट रखते हैं टारगेट वहाँ तक जाएगा जरूर, तो एक ट्रेड ऐसे प्लान कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, कई लोगों के मन में ये रहता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट सीख लिए अब हमको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ये हमेशा एक ट्रेडर के दिमाग में होता है। और जो शुरुआती जो सीखते हैं, जो अभी अभी कोई कॉन्सेप्ट को लर्न कर रहे हैं और उनको क्या लगता है कि मार्केट में हमेशा मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लेकिन होता क्या है, मार्केट पहले टेस्ट करता है। अब जो जो कॉन्सेप्ट सीखे हो क्या वो हमेशा हमको प्रॉफिट देगा, नहीं देगा भाई।
दुनिया का ऐसा कोई स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट दुनिया कोई भी लगा लो, वो हमेशा तुमको डेली का डेली प्रॉफिटेबल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वहां पर साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी क्या बोलता है कि अगर तुम्हारा स्ट्रेटेजी तुमको दिखा रहा है यहाँ पर ट्रेड, तो वहां पर ट्रेड लो। अब वहां पर ट्रेड लेने के बाद तुम्हारा लॉस होता है प्रॉफिट होता है, वो उस पॉइंट पे मार्केट का डिसीजन होता है। तुम अपना काम कर दिए, तुम्हारे लॉस पे कंट्रोल है, लेकिन उसके उसका जो प्रॉफिट जाएगा उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि भगवत गीता का एक श्लोक है कि फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कर्म करो, फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। सेम चीज इसमें भी है कि तुम्हारा स्ट्रैटेजी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा स्ट्रैटेजी तुम्हारे साथ दे रहा है, तुम जो अपने दिमाग से मार्केटिंग स्ट्रक्चर जो बनाए हो वो तुम्हारे साथ दे रहा है। तो तुम्हारा लॉस पे कंट्रोल है, तुम्हारे प्रॉफिट पे कोई कंट्रोल नहीं है। प्रॉफिट तुम अपना स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ तक प्रॉफिट लगा दियो, तो तुम्हारा प्रॉफिट प्रॉफिट आएगा, या फिर तो लॉस अपना है ही, लॉस अपना इतना पॉइंट का लॉस है। ठीक, अब देखो यहाँ पास एमएसएस होने के बाद मेन पॉइंट तो ये था। अब यहाँ पर देखो भैया, हमको ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पास है, फर्स्ट कैंडल आया, एक ट्रेडर क्या सोचेगा, अब तो ऑर्डर ब्लॉक क्लिक हो जाएगा, अब तो हो ही जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक टच हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं मार्केट, फिर अब देखो, अब यहाँ पर शंका स्टार्ट। कैसा शंका? अब यहाँ पर क्वेश्चन डाउट आना स्टार्ट हो जाए, अरे भैया मार्केट ऊपर चला गया तो हम देखते रह जाएंगे। समझ रहे हो बात को? ऐसा ही होता है बार बार, मार्केट मार्केट ऊपर चला गया तो हम तो गए, आज तो हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा, ट्रेड मिस हो जाएगा। ये सोच रहता है एक ट्रेडर का। ये एक्चुअल भैया ये मेरे साथ हुआ है। मैं इसको डेली, पहले जब मैं स्टार्टिंग पॉइंट में था, जब सीखता था, इसको ट्रेड लेता था, तो ये एक्चुअल में ये होता है, सबके साथ होता होगा। हम अपना रूल डिसिप्लिन होते हैं। हमारा रूल ये बोलता है कि मार्केट में हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी आएगा तब हम ट्रेड लेंगे, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट। हमारा रूल में आने पर हमारा हम ट्रेड लेंगे, ना कि रैंडम यहाँ पास मैं ट्रेड ले लूँ। समझ रहे हो बात को? तो ये पॉइंट एक्चुअल में हमारा रूल पॉइंट था। रूल ये बोलता है कि हमको यहाँ पर ट्रेड लेना है, ना कि यहाँ पास। अब जैसे ही आया ऊपर कैंडल, कई प्लेयर, कई जो ट्रेडर होंगे यहाँ पर बाय किए होंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे पता है? इस जगह पे, यहाँ पर स्टॉप लॉस, यहाँ पास अगर इफ यहाँ पास एंट्री लेते हैं वो, तो इस जगह पे स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके नीचे। और टारगेट कहाँ तक रखें? सेम लेवल, नो डाउट सेम लेवल। तो एक आईसीटी कॉन्सेप्ट, एसएमसी कॉन्सेप्ट वाला, आईसीटी कॉन्सेप्ट जो भी बोलो इसको, दोनों सेम ही है। एक बंदा सेम चीज है, सीखा है, सेम चीज को पढ़ा है, फिर भी लॉस क्यों करता है, उसका रीजन है ये। मैं ये नहीं बोलता कि एसएमसी बहुत बेस्ट है, आईसीटी बहुत बेस्ट है। कोई भी दुनिया का कॉन्सेप्ट ना तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ना तो बहुत ज़्यादा खराब है। सब कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बस माइंड में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपका रूल को फॉलो करना चाहिए। आप अपने आप को समझ जाओ कि ऑटोमेटिक तुमको मार्केट कहीं ना कहीं से प्रॉफिट देगा, गारंटी है। हम अपने आप को नहीं समझ पाते तो मार्केट का घंटा प्रॉफिट देगा। समझ रहे हो? तो अपने आप को पहले समझो, जानो। रूल, एक कॉन्सेप्ट सीखने में कितना कितना दिन लगता है? 5 महीने, 6 महीने? 5-6 महीने में तुम अपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, रूल फॉलो सीख लिए, सब चीज सीख लिए, लेकिन फिर भी स्टिल तुम प्रॉफिटेबल नहीं होगे, तब तक तुम्हारा साइकोलॉजी काम नहीं करेगा, तुम अपने रूल पे अड़े नहीं रहोगे। एक बंदा रूल पे अड़ा है। अब दो 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 स्टोरी बात करते हैं, फिर इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि ये अगर समझ ले तो ऑटोमेटिक ये समझ आ जाओ। दो बंदे हैं, दोनों को पता है आईसीटी कॉन्सेप्ट, एसएमसी कॉन्सेप्ट, ठीक डन। अब एक बंदा रैंडमली ट्रेड कर दे रहा है और उसको प्रॉफिट भी दिख रहा है। ठीक है, एक बंदा रैंडमली ट्रेड कर रहा है, उसको प्रॉफिट दिख रहा है, और एक बंदा रूल में टिका हुआ है, और उसको एक दिन ट्रेड नहीं मिला, 2 दिन ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, लेकिन तीसरे दिन उसको जो ट्रेड मिला, वो ऐसा प्रॉफिट हुआ कि वो उसके 2 दिन का पूरा प्रॉफिट कलेक्ट हो गया। ठीक, और जो रैंडम ट्रेड कर रहा है, जो रूल को फॉलो अप नहीं कर रहा है, वो बंदा क्या करता है, एक दिन प्रॉफिट दूसरे दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट दूसरे दिन लॉस। तो भैया रूल फॉलो करो, भले एंट्री मिले या मत मिले। अगर रूल फॉलो करके तुम लॉस भी ले रहे हो तो तुमको उस लॉस का रीजन पता होगा, रूल कहाँ पास ब्रेक हुआ ये पता होगा। अगर तुम रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, रैंडमली कहीं पास भी ट्रेड ले रहे हो, तो तुमको कोई मेजरमेंट नहीं होगा कि मैंने क्यों ट्रेड लिया, कहाँ पास ट्रेड लिया, क्या साइकोलॉजी था, ये तुमको पता ही नहीं चल पाएगा, तो तुम लॉस में ही रहोगे, लॉस होगा उसमें, रैंडम ट्रेड से। इससे अच्छा रूल को फॉलो करो। अब यहाँ पास जो बंदे थे यहाँ पास एंट्री लिए होंगे, और कुछ इस हिसाब से ऐसा गया होगा, उनको और अच्छा लगा, अरे भैया जा रहे ट्रेड अपने उसमें। फिर ये क्या हुआ, ये दो ऐसा हिट। अब हमारा पॉइंट यहाँ आता है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ये आया, आने के बाद अभी नहीं आया, आ गया, ये एंट्री हो गया। अब यहाँ पास हमको लॉस भी होता है, तो हमको ये पता रहेगा कि लॉस क्यों हुआ, और हमारा एक ही ट्रेड में लॉस होता है, तो एक ही ट्रेड गया अपना, 10 ट्रेड नहीं लिए, यहाँ पर ट्रेड नहीं लिए, वहाँ पर ट्रेड नहीं लिए, यहाँ पर ट्रेड नहीं लिए, सिर्फ एक ट्रेड लिए, एक ट्रेड यहाँ लिए। हमको पता था हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और एक सेकंड ट्रेड लिए यहाँ पर, इस जगह पे ट्रेड नहीं लिए ना, इस जगह पे, इस लेवल पे ट्रेड नहीं लिए, 2 ट्रेड लिए हैं ऑनली। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, ये देखो फर्स्ट टारगेट हिट। ठीक, अगर तुमको रूल पता है तो इस टारगेट को भी तुम पकड़ लिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट टारगेट था। अपना एक्सट्रीम टारगेट कौन सा था पता है? एक्सट्रीम टारगेट था ये वाला पॉइंट, जो डे का हाई जो बना था, एक्सट्रीम टारगेट था ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक, लेकिन एक चीज और बता दूं कि कई बार जो हर्डल जो रहता है, जैसे कि यहाँ पास एक हर्डल है, हर्डल पॉइंट है, यहाँ पास एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफसीजी बना हुआ है। ठीक,
तो यहाँ पास मार्किंग करते हुए इसको इस एक पॉइंट को एक जो ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस को, जैसे कि हम स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल करना स्टार्ट कर दिए तो ये हडल पॉइंट पे हट जाता है। जैसे कि यहाँ तक अपना टारगेट था, एक फर्स्ट टारगेट अपना डन हुआ, ठीक है, ओवरऑल टारगेट अपना ऊपर है, फर्स्ट टारगेट जैसे ही डन होता है हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिए, हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ला लिए। ठीक, मैं यहाँ पास ला लेता हूँ इसको, फिर आपको अच्छे से समझ में आए। हम अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ला लिए इस जगह पे, ठीक है, इस लेवल पे अपना स्टॉप लॉस ला लिए। अरे यार 2 मिनट। जैसे कि यहाँ पास अपना टारगेट हिट हुआ, फर्स्ट टारगेट ये था, फर्स्ट टारगेट ये था टीपी। ठीक, अब जैसे ही फर्स्ट टारगेट डन हुआ, हम क्या किए, इसके यहाँ पास जैसे ही आया मार्केट टारगेट हिट होते ही हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ ला लिए, यहाँ तो एंट्री था मेन एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ ला लिए, फिर से ऊपर तक देखने लगे। ठीक, स्टॉप लॉस लाने के बाद ऊपर तक देखने लगे, ट्रेलिंग कर सकते हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। और जैसे ही ट्रेल करते हैं तो हमको अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो हमको उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, हम स्टिल प्रॉफिटेबल होंगे। अब फिर जैसे ही आगे बढ़ा, अब सेकंड एंट्री, इसके बाद और एंट्री कहाँ मिल सकता था, देखो एक एफईजी प्लस वॉल्यूम इन बैलेंस में एक एंट्री एंट्री मिल गया, ये देखो एफईजी प्लस वॉल्यूम इन बैलेंस। ठीक, और मार्केट ये ऊपर क्यों भगा है, ये रैंडम मूव नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आया, और ये डिस्प्लेसमेंट क्यों आया है, क्योंकि हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में जैसे ही मूव आता है ज़्यादा, देखो इतना कैंडल का मूव आया, वो 5 मिनट में एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक बनाया होगा, और 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को ही टाइप करके मार्केट ऊपर जाता है। ये देखो गया सेकंड टारगेट तक अपने, वहां से एक हडल आया। मैं इस हडल को क्यों मार्किंग करता हूँ, देखो जैसे ये हडल था यहाँ पास, इस वजह से मार्किंग करता हूँ, क्यों, क्योंकि मार्केट वहां से एक रिवर्सल देता है। ठीक, एक हडल था, मार्केट आया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पास भी देखो, यहाँ पास एक हडल था, मार्केट नीचे आया, एफईजी टैप किया, ऊपर रुक गया। सेम चीज हर बार फॉलो अप होता है। हमने क्या किया, सिर्फ एक जगह एंट्री ली, फर्स्ट टारगेट डन हुआ, स्टॉप लॉस हम लोग ऊपर ला लिए, सेकंड टारगेट डन हुआ, फिर ऊपर ऊपर ला लिए स्टॉप लॉस, फिर थर्ड टारगेट अपना मेन टारगेट ये था। अब इसके बाद ट्रेल होने के बाद हम लोग कर लिए एग्जिट, आज का दिन खत्म। समझ रहे हो बात, ये होता है एक्चुअल में ट्रेडिंग। जैसे ही टारगेट हिट हुआ, हम लोग उस दिन से एग्जिट ले लिए, हम लोग और देखते नहीं रहे कि भैया और मूव आएगा और हम आज और प्रॉफिट कमाएंगे, ये लालच होता है। जैसे ही देखो ये कितने बजे डन हो गया था अपना टारगेट, 12 12:30। अब ये तो खैर स्पॉट चार्ट है, स्पॉट चार्ट से आपको उधर प्रीमियम चार्ट में एंट्री मिल जाएगा, उसी सेम ही रहता है। ठीक है, बस उसमें कैलकुलेशन उसका ये होता है कि गामा थीटा, थीटा जो रहता है उसमें जो कैलकुलेशन होता है उसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे। अब जैसे ही टारगेट हुआ, ये फर्स्ट टारगेट टीपी डन हुआ, अपने को पता था यहाँ पर एक फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट डन होते हम लोग स्टॉप लॉस इधर नीचे ला लिए, नो डाउट प्रॉफिट इतना है, इतना होगा, ऐसा होगा। ठीक, उसके बाद सेकंड टारगेट जैसे हिट हुआ, टीपी यहाँ पास ला लिए, फिर थर्ड टारगेट डन होते ही हम लोग यहाँ से एग्जिट, दिन का पूरा हो गया अपना। अब हम लोग मार्केट क्लोज किए और अपना काम करने लग गया घर का। ठीक, ये एक्चुअल में अब यहाँ पर जो 3 बजे 12 इसके बाद जो ट्रेड किए होंगे उसका क्या हुआ होगा, नो डाउट मार्केट इतना ऊपर तक गया होगा। ठीक, मार्केट में भी इतना ऊपर तक गया होगा मार्केट, लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना टारगेट अपना रूल यहाँ तक बोलता है, हम यहाँ तक ले लिए। अब जैसे ही मार्केट और ऊपर जाता है, देखो मार्केट और ऊपर जा रहा है, जाने दो, क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, या हुआ होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट, जरूर हुआ होगा। अपना टारगेट यहीं तक था, यहाँ पास क्या कर रहा है मार्केट, रेंज बनाया, अब लो, अब ट्रेड लो, अब ट्रेड लो। मेन पॉइंट की बात यही है कि हम यहाँ पास देखें कि स्टॉप लॉस जो बना है, अपना टारगेट ये था, टारगेट हिट होने के बाद अपने को एग्जिट, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा मूव आ जाए अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसके बाद हुआ क्या। अपने को सिर्फ अपने अपना जो प्रॉफिट निकल चुका है उस पर ध्यान दो, अपना टारगेट हो चुका है या फिर लॉस हो चुका है, उसके बाद हम लोग एग्जिट कर लिए, और हमको मार्केट को प्ले करने की देखने की जरूरत नहीं है। अगर और ध्यान दोगे उसी चीज में जहां से आप प्रॉफिट निकाल लिए हो, फिर और आपको लॉस होगा ही होगा। ठीक, ये चीज था, यही चीज को आपको समझना है, बार बार लगातार मार्केट हर बार यही करता है, यही पैटर्न को फॉलो अप करता है और हम लॉस करते हैं। ये देखो, इस जगह देखा जाए तो इस जगह क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कुछ नहीं, प्रीमियम आया होगा, प्रीमियम डाउन गया होगा, प्रीमियम नीचे गया, फिर रेंज बनाया होगा, फिर मार्केट ऊपर गया होगा, किसी को प्रॉफिट नहीं। अपना मेन प्रॉफिट यहाँ तक था, बस सिर्फ यहीं तक, और कुछ नहीं। तो ठीक है, ओवरऑल 1 घंटे का वीडियो बन गया यार। ठीक है, आज का ये जो साइकोलॉजी समझाना था वो समझ चुके हैं।